वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए साइकोलॉजी की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। बिल्कुल बेसिक से हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाल विकास है, वृद्धि है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मोस्टली एसटेट है, सीटेट है या DSSS है या चंडीगढ़ PRT, कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए आपको ये वाली वीडियो बड़ी मददगार रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने जान लिया था कि सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना, फिर क्या है मन का अध्ययन माना जाने लगा, फिर चेतना का अध्ययन माना जाने लगा। चेतना में फ्रायड आते हैं। फ्रायड ने चेतना की तुलना हिमखंड से की थी और वाटसन आए उसके बाद। वाटसन के बारे में कुछ बातें हम जान चुके थे कल। आज हम जानेंगे कुछ परिभाषाएं और इसके बाद हमारी जो विकास की और वृद्धि की जो यूनिट है वो शुरू हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे बाल विकास और वृद्धि कहाँ से शुरुआत होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेगी, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है बच्चे के विकास और वृद्धि को। तो चलिए बात करेंगे हमने बात कर ली थी कि जो वॉटसन है, वॉटसन ने 1913 में क्या 1912 में तो व्यवहारवाद का जन्म होता है और वॉटसन पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में क्या है 1913 में साइकोलॉजी विषय में यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में PhD की थी। कब की थी? 1913 में। और फिर क्या है ये एनिमल्स पर क्या है एक्सपेरिमेंट करने वाले, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पाउलोव के साथ मिलकर क्या है पशुओं पर अध्ययन किए और लास्ट में निष्कर्ष निकाला कि जैसा हम बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसा ही बनेगा। तो ये उनका फेमस कथन भी रहा कि वॉटसन क्या कहते हैं, कल इसके बारे में हमने बातचीत की थी। थोड़ा सा रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक क्लास कनेक्टेड लगे, हमें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे। तो वॉटसन क्या कहते हैं? वॉटसन कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उनको जैसा चाहे वैसा बना दूंगा, जैसा चाहे वैसा बना दूंगा। तो वॉटसन क्या है मेनली वैसे बच्चे के विकास में हेरिडिटी, मल्टीप्लाई, एनवायरनमेंट होता है, आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी हम हेरिडिटी को 100% नहीं मान सकते और ना ही एनवायरनमेंट को 100% मान सकते हैं। लेकिन क्या है वॉटसन ओनली एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे, इन्होंने क्या कहा है भाई, वंश का प्रभाव शून्य माना है। भाई क्या है हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा हम बच्चे को माहौल दे रहे हैं बच्चा उसके हिसाब से वैसा ही बनेगा, ये कहना है वॉटसन का। लेकिन ये बात सही नहीं है। आगे जैसे जैसे समय बदला तो हेरिडिटी में बच्चा क्या है मंद बुद्धि भी हो सकता है, IQ उसका अच्छा भी हो सकता है और उसको अगर और बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या है वॉटसन ने सरासर नकार दिया कि हेरिडिटी का प्रभाव शून्य है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अब आ जाओ भाई, मौलिक व्यवहारवादी विचारक कौन थे? यानी शुरू में इन्होंने मौलिक यूनिकनेस की जो कल्पना विकसित की थी वो स्किनर ने की थी। ठीक है, स्किनर ने फिर व्यवहार को 2 भागों में बांटा, एक तो ऐच्छिक में बांटा और एक अनैच्छिक में बांटा। ऐच्छिक क्रियाओं में कौन से आएंगे? खुद जो स्किनर है वो ऐच्छिक व्यवहारवाद के सिद्धांत से जुड़ते हैं कि क्या है मनुष्य अपने मन से अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत को ऐच्छिक व्यवहारवाद से जोड़ा है और पावलोव ने अनैच्छिक से जोड़ा है कि एक टाइम बाद कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है बिना भोजन को देख के भी लार आती है। तो अनैच्छिक संप्रदाय के व्यवहार के संप्रदाय से जुड़े हैं पावलोव साथ में वॉटसन के काम करने वाले थे और पशु विज्ञान पर इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें कुत्ते का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही फेमस है, कुत्ते पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात करते हैं हम, अब व्यवहारवाद को क्या है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। मैं व्यवहारवाद की बात कर रही हूँ या हम स्किनर और पावलोव का सिद्धांत की बात नहीं कर रही है, सिर्फ ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं से जुड़ा है। अभी तक हमारी साइकोलॉजी ही चल रही है, उसके बाद आएगा बाल विकास और लर्निंग के सिद्धांत में पढ़ेंगे हम स्किनर और पावलोव को। अब इसे व्यवहारवाद को क्या है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है कि जैसे ही स्टिमुलस दिखा वातावरण में दिखता है हमें और उसी के हिसाब से हम वैसे ही अनुक्रिया करने लगते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, नींबू को देखते ही क्या है हमारे मुंह में
लार आती है। तो इसी तरह क्या है, जैसा ही हमें स्टिमुलस मिला वैसे ही हम एनवायरनमेंट में अनुक्रिया करेंगे। तो ये कहना है व्यवहारवाद संप्रदाय का। व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान भी कहते हैं, यानी मन से रहित है। यहाँ मन हमारा अस्थिर होता है, लेकिन क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कहना है व्यवहारवाद का। ठीक है, तो बात करते हैं मन रहित मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, तो व्यवहारवाद को कहा जाएगा, याद कर लेना। तो मन रहित जो मनोविज्ञान है व्यवहारवाद को कहा जाएगा। और पर्यावरणवादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 100% जो भूमिका है वाटसन किसकी मानता है, एनवायरनमेंट की है। बार बार मैं बोल रही हूँ, वंश का प्रभाव क्या है, सुनने बताया है, बिल्कुल नकारा है वाटसन ने, कि जैसा हम बच्चे को माहौल देंगे वैसा ही बच्चे का क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा। अब आ जाओ भाई कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले वाटसन 2-3 कीवर्ड निकालेंगे, बस उसके हिसाब से हमें याद रखना है। वाटसन सबसे पहले पीएचडी करने वाले मनोविज्ञान में पहले स्टूडेंट रहे पीएचडी में। तो ये क्या बताते हैं कि जो साइकोलॉजी है हमारी वो प्योर साइंस है, और क्या है, फिक्स्ड है, वो निश्चित है और पॉजिटिव विज्ञान है। ठीक है, शुद्ध विज्ञान होगा, उसी पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। निश्चित है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, जो पहले है, अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कैंडल जलाई और कैंडल को ढक दिया किसी चीज़ से, तो कैंडल बुझ जाएगी, ये फिक्स्ड है। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि O2 या ऑक्सीजन की कमी हो गई, हवा पास नहीं हो पाई, तो ये फिक्स्ड है। ये किसने बताया, ये वाटसन ने बताया। और पॉजिटिव है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा हमारे सामने व्यवहारवाद, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसमें कोई तरह की नेगेटिविटी नहीं होती, ये कहना है वाटसन का। तो वाटसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, प्योर साइंस है, फिक्स्ड है, निश्चित है और सकारात्मक विज्ञान है, ये बात है। अब आ जाओ भी जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है वो भी काफ़ी फेमस है। इसने भी बोला क्या है, शुद्ध विज्ञान है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्योर साइंस तो जेम्स ड्रेवर ने भी बोला है, लेकिन आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो प्रत्येक लिविंग थिंग है ना, प्रत्येक प्राणी, जो जीवित प्राणी है, वो वातावरण के प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। कि एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, भूख लगी है तो खाना खाएगा, प्यास लगी है तो पानी पिएगा। तो एनवायरनमेंट में रहकर वो सांस ले रहा है, हर तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो जीवित प्राणी है, वो एनवायरनमेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है। जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी के हिसाब से ही वो काम करेगा। सर्दी है तो सर्दी वाले कपड़े पहने उसने शुरू कर दिए, ये कहना है जेम्स ड्रेवर का। किसका कहना है, जेम्स ड्रेवर का। शुद्ध विज्ञान दोनों ने बताया, लेकिन जीवित प्राणी की वातावरण के प्रति जो अनुक्रिया बताई, एनवायरनमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्स बताया, वो बताया जेम्स ड्रेवर ने। जबकि वाटसन कहते हैं फिक्स्ड है, पॉजिटिव है और क्या है, शुद्ध विज्ञान है। मैं दोनों भाषाओं का यहाँ यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और हर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं हम कोलसनिक। ये जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वही परिभाषाएं लिखी है। वैसे आप साइकोलॉजी की कितनी ही परिभाषाएं पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आ जाओ भाई कोलसनिक क्या कहते हैं। कोलसनिक और पिल्सबरी ने क्या कहा है, दोनों ने सेम तरह की डेफिनेशन दी है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर का जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। पिल्सबरी और कोलसनिक क्या कहे हैं, साथ साथ बोलते रहेंगे। कोलसनिक और पिल्सबरी कहते हैं कि जो मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, वही मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार का विज्ञान बताया कोलसनिक और पिल्सबरी ने। अब आ जाओ भाई एबिंगहास, इनकी डेफिनेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैकडूगल की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान का जो अतीत है यानी पास्ट है वो बहुत लंबा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री हमारे पास बिल्कुल छोटी सी है। तो एबिंगहास, ऐसे एविंग ई से इतिहास याद रख लेना आप, ठीक है, कि इतिहास से रिलेटेड किसने बातें की है, एबिंगहास ने की है। कैसे याद रखोगे, एबिंगहास क्या कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का अतीत
पास्ट बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पास जो पर्याप्त आंकड़े हैं वो 2-2.5 हजार साल पहले के ही है। लेकिन जो इतिहास है हमारे पास वो बिल्कुल छोटा है, पास्ट में पता नहीं कितने सालों पहले का है ये। मनोविज्ञान हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री हमारे पास है वो छोटी है। एबिंगहास इतिहास से, ई से इतिहास, ऐसे एबिंगहास ऐसे याद रखोगे। मैकडूगल क्या कहते हैं भाई, जो आचरण करते हैं हम, आचरण व व्यवहार का विज्ञान है क्या भाई, मनोविज्ञान। आचरण करते हैं हम और किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही हमारा क्या है, मनोविज्ञान है, ये कहने वाले हैं मैकडूगल। अब आ जाओ भाई बोरिंग। बोरिंग ने क्या कहा कि जो मानव नेचर है, मानव का नेचर है, जैसा भी है उसमें जैसी आदतें हैं वही क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, मानव का जो नेचर है, मानव प्रकृति का जो विज्ञान है वही क्या है, इसने बोर कर दिया कि ह्यूमन नेचर बता दिया, जैसा भी ह्यूमन नेचर है वही क्या है, वही हमारा मनोविज्ञान है, ये कहना है बोरिंग का। अब आ जाओ भी स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, नंबर 7, स्किनर कहते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, और जो अडेप्टेशन होता है, समायोजन और कार्य तथा अनुभव बताया किसे, मनोविज्ञान को, कि मनोविज्ञान हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, कि जो वातावरण के प्रति हम जो क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं के बदले जो क्रियाएं करते हैं वो प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, समायोजन है, अडेप्टेशन है और कार्य तथा अनुभव बताया, किसने बताया, स्किनर ने। 4 नाम बताए, प्रतिक्रियाएं, समायोजन, कार्य और एक्सपीरियंस, अनुभव बताया स्किनर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्किनर की डेफिनेशन, काफ़ी बार पूछी जाती है। अब आ जाओ भी 1894, 1894 में क्या है, साइकोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए क्या है, एक अमेरिका में एक संस्था की शुरुआत होती है जिसका नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल है ये, ठीक कर लेना, साइकोलॉजिकल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का निर्माण होता है, और जो वर्तमान में आज भी काम कर रही है साइकोलॉजी पर, अलग अलग तरह के इन्वेंशन लेके आ रही है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को क्या है, मनोविज्ञान के बारे में बताया जाए कि मनोविज्ञान रियल में व्यवहार का अध्ययन है, और बच्चे के को हम कैसे जान सकते हैं, अगर शैशवावस्था का बच्चा है तो उसको कैसे जानेंगे, उसके व्यवहार को कैसे जान पाएंगे, अगर वो किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम कैसे जान पाएंगे। और एपीए क्या है, 56 शाखाएं मानती है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 56 शाखाएं मानती है मनोविज्ञान की, कितनी मानती है, 56 शाखाएं मनोविज्ञान की मानने वाली एपी है, जो वर्तमान में आज भी काम कर रही है। और जो आज हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी क्या है, अपनी शैशवावस्था एज में है, पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में जो साइकोलॉजी चलती है वो अपनी शैशवावस्था एज में ही है, यानी अभी अभी इतिहास, अतीत तो लंबा है, इतिहास छोटा है, और क्या है, शैशवावस्था की स्टेज में है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो परिभाषाएं हैं आपको समझ में आई होगी। कल पढ़ेंगे हम वृद्धि और विकास। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। मौलिक व्यवहारवादी विचारक, यानी सबसे पहले व्यवहारवादी विचारक मौलिक कौन थे, स्किनर। स्किनर ने व्यवहारवाद को 2 भागों में बांटा, ऐच्छिक व्यवहारवाद से खुद जुड़े स्किनर, और जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव, अनैच्छिक क्रियाओं से इनका सिद्धांत जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वॉटसन के साथ मिलकर काम किया था। ठीक है, तो वॉटसन सबसे पहले व्यवहारवादी विचारक कहलाए, और ये व्यवहारवाद को क्या कहा जाता है कि ये मन रहित विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उद्दीपक अनुक्रिया का विज्ञान है, पर्यावरणवादी भी बोलते हैं, और वंश का प्रभाव बिल्कुल क्या है, नकार दिया गया कि हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं है, अगर बच्चा एवरेज है उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दो फिर भी उसे चोर, डाकू या इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कहना है वाटसन का। वाटसन क्या कहते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है ये प्योर विज्ञान है, ठीक है, प्योर साइंस है, फिक्स्ड है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें आते हैं। उसी तरह क्या है, जेम्स ट्रेवर ने भी शुद्ध विज्ञान तो बताया ही बताया, और क्या कहा कि जो लिविंग थिंग है वो एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करेगी ही करेंगे, जैसा वातावरण होगा वैसी ही क्रियाएं करेंगे। कोल्सनिक ने क्या कहा, कोल्सनिक और पिल्सबरी ने मानव व्यवहार का विज्ञान बताया। एबिंगहास ने बताया कि मनोविज्ञान का इतिहास जो पास्ट है वो बहुत लंबा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री
छोटी है। मैकडूगल कहते हैं आचरण, जैसा हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। बोरिंग ने ये कहकर बोर कर दिया कि मानव जो नेचर है उसी का विज्ञान है, वही मनोविज्ञान है। और स्किनर कहते हैं प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्य तथा अनुभव को क्या बताया, मनोविज्ञान बताया। और मनोविज्ञान के फील्ड में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में APA, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। APA क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1894 में इस्टेब्लिश हुई। और ये साइकोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए, आज भी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आज भी कार्यरत है। और 56 शाखाएं मानती है कि आज के टाइम में 56 शाखाएं हैं साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी की बात करें हम, वर्तमान में ये अपनी इन्फ्लुएंसी स्टेज में है, ठीक है, शैशवावस्था में है, अभी साइकोलॉजी बड़ी नहीं हुई है। आने वाले समय में और भी इसके अपडेट वर्जन आ जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी होती थी पहले, टेक्नोलॉजी हुई थोड़ी धीरे धीरे, कंप्यूटर बड़े से छोटा हो गया। अब तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि AI की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह साइकोलॉजी जो है अपनी शैशवावस्था एज में, उसके बाद है चाइल्डहुड में आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये शैशवावस्था में आने में से 2-2.5 हजार साल लगे, तो क्या पता ये चाइल्डहुड में जाए, जैसे AI की मदद से हुआ है। तो ये चाइल्डहुड में जाएगी और किशोरावस्था में जाएगी, क्या पता 6 महीने बाद ये इससे भी और ज़्यादा एडवांस हो जाए। तो इसी तरह ये था कुछ इसकी मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में तो बेसिकली पूछी जाती है। आपको लाइन दी होगी कि बताइए किसने क्या कहा है कि ये मनोविज्ञान ये होता है। तो 2-3 कीवर्ड पकड़ के, पूरी डेफिनेशन रट के नहीं जानी होती, 2-3 कीवर्ड पकड़ने होते हैं, उसी के हिसाब से निकाल लेना। और कंपैरिजन करके हुए हमें परिभाषाएं पढ़नी होती है। शुद्ध विज्ञान वॉटसन और जेम्स ड्रोवर दोनों ने बताया, जेम्स ड्रेवर ने, और बाकी उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है। कंपैरिजन के माध्यम से ही हम क्या है, 2-2 वर्ड पकड़ लो, हर एक डेफिनेशन के नोट्स बना रहे हो तो उसके हिसाब से याद रखना है, ठीक है। बोरिंग मानव नेचर का विज्ञान बताते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल बाल विकास और वृद्धि के साथ, कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत पढ़ेंगे, हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप।